हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू एजुकेट भारत। आज है 9 जनवरी। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस में। तो पहला आर्टिकल काफी पुराना इशू है, लेकिन उसमें कुछ नई चीज हुई है, तो हमें उस आर्टिकल में उस इशू को नहीं समझना है, हमें उसकी टेक्निकलिटी को समझना है। तो यहाँ पर आर्टिकल है अब्यूज ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट रैप्स रिलीज ऑफ बिल्किस बानो केस रेप मर्डर कॉन्विक्ट्स। यहाँ पर क्या हुआ, जो बिल्किस बानो केस है काफी टाइम से चला आ रहा है, और 2002 गोधरा राइट्स में जो इनकी फैमिली थी प्लस इनके साथ काफी ज्यादती हुई, काफी बुरा हुआ। नाउ तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो इनके कॉन्विक्ट्स थे उनको रिलीज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन कॉन्विक्ट्स को रिलीज मिली थी उसको खत्म कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है। तो ये अब्यूज ऑफ पावर गवर्नमेंट के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कॉन्विक्ट का जो उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं या उसको जो सजा मिली है उसको खत्म नहीं कर सकती है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल की जो टेक्निकलिटीज है उसको समझना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपको प्रेसिडेंट का पावर समझना है, गवर्नर का पावर समझना है, और जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो किसी भी केस में कितने हद तक उनका रोल हो सकता है। ठीक है। तो इन चीजों को इन टेक्निकलिटीज को समझना इस आर्टिकल में जरूरी है। नेक्स्ट इज इंडियन टूरिस्ट इन मालदीव्स नियर डबल टू 11% इन 5 years। अब देखो ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो टूरिस्ट है इंडिया से वो तकरीबन 11% डबल हो चुके हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट वन? इम्पॉर्टेंट है इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन, और उसमें लिखा गया नया अध्याय। ठीक है। कल एक आर्टिकल था जिसको मैंने स्किप कर दिया था, क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें उसमें होनी है, बहुत सारे डिबेट्स उस पर होने हैं। तो इस आर्टिकल में जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें उसको समझना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मालदीवियन गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर्स ने अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर का मतलब उनके खिलाफ कुछ बोला और उनको मतलब जो गवर्निंग सिस्टम है उससे उन्हें निकाल दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसकी जो इसको भी समझना आवश्यक है। ठीक है। और इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया और मालदीवियन कंट्री या मालदीव्स का जो रिलेशनशिप है इन टूरिज्म या इन ट्रेड, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और इंडिया का कितना रोल इसमें बनता है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकलिटीज। फिर हम आगे बढ़ेंगे और विल कम ऑन पेज नंबर, that's on page number 7. Yeah, it's page number 7. Remarks on Prime Minister Modi. Mia calls Maldives envoy raises concern. Remarks do not represent views of Muizu government. Malay to Indian diplomat. तो ये सेम आर्टिकल मतलब सेम इशू पे एक दूसरा आर्टिकल है, इसको पढ़ लेंगे आप, इसमें आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट वन। कम ऑन पेज नंबर 9। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, और दोनों ही जो जो हमारी जुडिशरी है या जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशरी को समझना आवश्यक है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये दो आर्टिकल्स है। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वेरी एनकरेजिंग, रिटायर्ड जज हु ऑर्डर 2008 कॉन्विक्शन। सो 2008 में अब तो जो जज हैं वो रिटायर हो चुके हैं, यूडी सालवी। उन्होंने बिल्किस बानो के जो कॉन्विक्ट्स थे उनको जो कॉन्विक्शन उनको कॉन्विक्ट किया था, उनको इम्प्रिजनमेंट दी थी, और उसमें कुछ खास हुआ नहीं। सो ही इज सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज वेरी एनकरेजिंग। तो इस पे आप इस आर्टिकल को एक बार ही पढ़ लेंगे। कुछ अगर आपके एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट निकल आती हैं तो दैट इज गुड फॉर यू, सो यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट। नाउ नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ वर्सेज रूल ऑफ लिबर्टी, व्हाट कोर्ट सेड। तो ये चीज, ये आर्टिकल मैं कह सकती हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू, क्योंकि रूल ऑफ लॉ प्लस रूल ऑफ लिबर्टी इज लाइक बोथ आर आवर फंडामेंटल राइट्स। सो दोनों में से कौन सर्वोपरि है? ठीक है। तो ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं, उसको समझना एक एज एन एस्पिरेंट काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपको उसका उस पर क्लियर होना चाहिए आपके व्यूज। नेक्स्ट विल कम ऑन एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर एक आर्टिकल है पुल बैक फ्रॉम ब्रिंक, ब्लेम फॉर अवॉइडेबल रो विद इंडिया लाइज विद मालदीव्स बट इट आल्सो फ्रेम्स डेंजर ऑफ हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ द साइड। अब एक नया टर्म है हाइपर नेशनलिज्म, सो इसको, इसके मतलब को समझिए। और जो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है या रीसेंट जो भी चीजें हुई हैं,
तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और मालदीव्स का जो ये टाई है कितने हद तक जा सकता है, या मतलब कितना इम्पोर्टेंट ये हो सकता है, और ये जो मैटर है, इस मैटर का जो असर है वो क्या हाइपर नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रीड. Next article is Sheikh Hasina again, her fourth term as Prime Minister promises stability in Bangladesh, augurs well for India, but her record in democracy is a concern. तो ये एक हम कह सकते हैं कि आर्टिकल कहीं ना कहीं प्रोस एंड कॉन्स दोनों के ही बारे में डिस्कस करता है. जहां शेख हसीना फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी है, सो इट इज गुड टू कीप अ टाई विद बांग्लादेश फॉर इंडिया. और इन दैट सिचुएशन एज वेल, जो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, सो उस पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न्ड वे में उसको देखा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन गई है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, या उस पे मतलब कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ शेख हसीना इन दिस आर्टिकल, सो यू हैव टू रीड. Now we'll move on. Next page 11. Mind the cereal gap. There is a large and growing mismatch between cereal production and the known uses for it. तो सीरियल्स, दीज आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है. और इसमें प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन करके एक चार्ट दिया गया है, तो उसको आप समझेंगे. सो दिस रेड वन इज नेट अवेलेबिलिटी एंड ब्लू वन इज द कंजम्पशन, ठीक है. अब ये सीरियल जो है, इसके बारे में मतलब इन जनरल लोगों को कितना समझ आती है, ठीक है, या लोगों को कितना पता है. और इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, इस हद तक बढ़ रहा है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंजम्पशन भी हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल. सो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सीरियल्स के इंपॉर्टेंस को समझना, उसके प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन का जो लेवल है उसको समझना. सो दिस इज गुड टू गो. नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन पेज नंबर 13, इकोनॉमी सेक्शन. इकोनॉमी में एक आर्टिकल है, ओएनजीसी स्टार्ट्स ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम केजी बेसिन प्रोजेक्ट. केजी बेसिन कई बारी यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको बस एक बारी आप पढ़ लेंगे कहाँ पर ये है, और वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन या ऑयल प्रोडक्शन अब ओएनजीसी स्टार्ट करने वाला है. तो उस मतलब क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, ये न्यूज़ में है, तो आप इसको एक बारी देख लेंगे. Next article is Switzerland's decision to eliminate import duties limits FTA utility for India. तो इंडिया और स्विट्जरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में जो लाइक इकोनॉमिक रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है. सो स्विट्जरलैंड का जो डिसीजन है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज लिमिट्स है एफटीए यूटिलिटी की इंडिया के साथ, सो उसको उन लोगों ने खत्म करने का एक डिसीजन लिया है. सो हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया एंड स्विट्जरलैंड ट्रेड रिलेशंस. So this is important to give a read. चलिए. So this is yeah, now we'll come on explained section, page number 14. यहाँ पर एक आर्टिकल है, geographical indications tag. 7 products from Odisha have bagged the coveted geographical indication tag which recognizes their exclusivity to the state. तो ये geographical indication क्या है, और इसमें जो नया ऐड हुआ है वो क्या क्या है. तो अभी हम देख सकते हैं, जैसे इस आर्टिकल में है कि उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है. अब जोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरीके से एक आइडेंटिटी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को दी जाती है, ताकि कल को कोई भी दूसरी स्टेट उस पर क्लेम ना करे, कल को कोई दूसरा एंटिटी उस पर क्लेम ना करे, राइट. तो ये एक तरीके से आइडेंटिटी दी गई है. सो इसको पढ़ लेंगे. दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड. नेक्स्ट आर्टिकल इज सीकिंग अ क्लियर व्यू ऑफ द सन, व्हाई डज आदित्य नीड टू बी एट L1. तो अभी तक आदित्य L1 हमने देखा है कि पहुंच गया है, उसको लॉन्च किया गया था, वो अपने टाइम के साथ साथ वहां पे पहुंच चुका है. लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, इससे हमें मिलेगा क्या. तो इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, इसलिए इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना. तो आप इसे पढ़ेंगे, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में हमको हेल्प करेगी इस आर्टिकल में. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन. चलिए. सो आज के न्यूज़पेपर में बस इतने ही आर्टिकल्स है विच इज इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. आई होप अब एक व्यू मिल गया होगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. सो थैंक यू सो मच, और डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब. आपका दिन शुभ रहे, अपना ध्यान रखें. बाय बाय, टेक केयर.